इसे चाहे जैसे चाहे है पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में कतई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीख़ी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहाँ तक उन अंबिया किराम की उम्रों का ताल्लुक़ है तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर ज़मीन के किस हिस्से में तशरीफ़ लाए। तफसीरी रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर फरमाया कि अब जुदाई, मशक्क़त और दुनिया की ज़िंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। इसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही हमें कि तुम ज़मीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़ है, उतारा गया और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और सरंदीब के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी ज़बान अता की गई। तारीख़ी हवाले ये भी बताते हैं कि जज़ीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफ़र करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक सियाह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज़ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शेव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी ज़बान में इस मकाम को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीख़ी तहरीरों में यह भी मिलता है कि सिकंदर आज़म और मशहूर सय्याह इब्न बतूता ने भी इस जगह का सफ़र किया। इब्न बतूता अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, बिरहमन और मुहाफिज मुकर्रर किए, जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। इनके कहनन के मुताबिक चीन से आने वाले ज़ायरीन भी यहाँ हाज़िरी देते थे और ये भी मशहूर था कि एक ज़माने में कुछ चीनी ज़ायरीन
कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू ज़ायरीन सोना, जवाहरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़ेह रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुकीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठीं। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीज़ें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं जाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। इन बातों ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है? इब्तिदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राजी ना हुए, मगर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी जाहिर कर दी। अभी दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी पर्दापोश चीज़ें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने यह निदा सुनी तो खौफ इलाही से कांप उठे और आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ़ करते हुए अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें माफ़ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे जहां तुम में बाहमी आजमाइशें होंगी, वहीं तुम्हारी ज़िंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। चुनाचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, यहाँ न फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और न कोई इबादतगाह दिखाई देती है, जैसी आसमान में बैतुल मामूर नज़र आती थी जहाँ फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहाँ निशान बताए गए हैं वहाँ इबादत का मरकज़ कायम करो और इसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लाने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहनुमाई के लिए रवाना हुए और उन्हें उस मकाम तक ले आए जहाँ ज़मीन की इब्तिदा हुई थी, यानी वो जगह जहाँ पहले झाग था, और फिर वहीं से ज़मीन फैल गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 ज़मीनों में बुनियाद रखी और फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे मजबूत किया। कोह तौर, कोह लिबनान, कोह जूदी, कोह तौर ज़ैता और कोह हर्रा। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद चारों तरफ दीवारें भी खड़ी की गईं। इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और तवाफ़ करते रहे, मगर वो इंतहाई शर्मिंदा और अफसुर्दा थे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी गिरियोज़ारी पर रहम फरमाया। फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से उनकी माफ़ी की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बख्शिश तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने उन्हें अभी पैदा नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब आपने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी वजह से मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है वो सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी तौबा कबूल कर दी गई है।
और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मखसूस दुआई कलिमात सिखाए, जिनके ज़रिए उन्होंने माफ़ी तलब की और जुम्मा के दिन उनकी तौबा कबूल हुई। खुशी के आलम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरबे सुजूद होकर शुक्र अदा करते रहे। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को दीवार में नस्ब किया और उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात ले गए, जहां हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थीं, मगर तवील जुदाई और हालात की वजह से दोनों एक दूसरे को फौरी तौर पर पहचान न सके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतारिफ करवाया और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर पहली मुलाकात हुई। मुख्तसर ये कि तूफ़ान नूह तक काबा इसी हालत में रहा और तूफ़ान के बाद वो मकाम एक बुलंद टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहां आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शीकरेट इख्तियार कर गई, मगर लोग फिर भी उसके पास आकर दुआएं करते और बरकत तलब करते। ये हालत काबा की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कायम रही। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैह यहाँ आए और यहाँ आबाद हुए, तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की इमारत की तामीर करें। काबा की हुदूद का तयन एक मखसूस तरीके से किया गया। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसके साए से मकाम की हद मुतय्यन की गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से एक ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी ख़त के मुताबिक बुनियाद रखी तो काबा की शक्ल वाज़े हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई गई और इसकी बुलंदी 9 हाथ मुकर्रर की गई। खाना काबा के अंदर एक मखसूस संदूक बनाया गया ताकि जो भी नजराना या तोहफा आए उसे इसी में रखा जा सके। काबा के दरवाजे इब्तदाई तौर पर 2 थे, एक दाखिले के लिए और एक निकलने के लिए। तामीर के दौरान 2 थे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने 3 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। बाद में इमारत में कुछ तब्दीलियां की गईं, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई और दरवाज़ों की तादाद कम करके 1 कर दी गई। वक्त के साथ साथ कई और छोटी बड़ी तब्दीलियां भी वाक़े होती रहीं। अब आते हैं इस अहम बात की जानिब जिस पर तवज्जो मरकूज है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किस पैगंबर का तस्करा मिलता है। जिन्नात, जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसान की तख्लीक से भी पहले पैदा हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल कबल पैदा हुए थे। जिन्नात के दरमियान भी पैगंबरों को भेजा गया था। रिवायत में आता है कि एक शामी शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और सवाल किया कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, एक पैगंबर जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन उन जिन्नात ने उसे कत्ल कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिन्नात भी मुकल्लफ और फ़राइज़ के हामिल हैं और उनकी हिदायत के लिए भी पैगंबर भेजे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुनासिब लिबास का इंतज़ाम किया और उनकी औलाद को इज़्ज़त व करामत से नवाजा और बहुत सी मखलूक़ात पर उनको फजीलत दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 ने एक मरतबा अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई और दूसरे की नहीं। जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तुम्हारे दिल में तकवा नहीं, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसमें मेरा क्या कसूर। आखिरकार उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूं दुनिया में पहला इंसानी कत्ल वाक़े हुआ और कातिल ने अपने भाई को मारा। कत्ल के बाद उसे समझ नहीं आया कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने एक कव्वे को ज़मीन पर भेजा ताकि काबिल अपने भाई की लाश छुपाने का तरीक़ा सीख सके। काबिल ने कव्वे से सबक सीखा और फिर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। कातिल का नाम काबिल और मकतूल का नाम हाबिल था। आबिल पहला इंसान था जिसने बनी आदम में कत्ल का अमल अंजाम दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर बहुत रंजीदा और अफसुर्दा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बताया जाता है कि हाबिल की मौत के बाद वो बेकरार थे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया
कि अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें एक बेटे